भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानी। आज हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जो हम आपके सामने लाते ही रहते हैं। हमारे साथ हैं चंद्र विकास जी। हम पहले भी इनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक ऐसी मुद्दा हमारे पास है जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ वर्ष पहले 2017 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक संगोष्ठी हुई थी, जिसमें आप भी वहां पे मौजूद रहे थे। लेकिन वो जो संगोष्ठी हुई थी, उस संगोष्ठी के समय पर अरुण जेटली भी वहां पे थे। कुछ वक्तों में उनसे और आपकी कुछ बहस हो गई थी, जिसको मीडिया ने पूरे भारत में बहुत ज्यादा वायरल किया था, लेकिन वो रहस्यमय हो गया था। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो रहस्यमय हुआ था वो एक बुलेट ट्रेन पे हुआ था, और बुलेट ट्रेन में एक शख्स ऐसा था जिसने बोला कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उसके प्रसंग में आप कुछ कहना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पे मौजूद थे तो आपसे वहाँ पे क्या बहस हुई थी, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताइए कि आने वाले टाइम पे इस पे क्या चर्चा हो सकती है। जी श्रेयांशी, हालांकि इस घटना को लगभग 2017 से अब 8 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन जो संदर्भ था और वो सवाल पूछने वाला बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, वो कोई और नहीं, मैं ही था। पर मैंने क्यों पूछा था, मेरे मन में भी एक बात बहुत गहरी छपी हुई है कि पूरी सच्चाई को मीडिया दबा गई। यानी कि वो वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन मैं इस पे रोकना चाहती हूँ कि संगोष्ठी किसी और का हो रही थी, लेकिन बुलेट ट्रेन बीच में कैसे आ गया? बिल्कुल, ये बुलेट ट्रेन जबरदस्ती अरुण जेटली जी लेके आए थे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संगोष्ठी का विषय था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी सतत विकास लक्ष्य एवं एकात्म मानवतावाद। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप देखो, स्पष्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर संगोष्ठी थी और 2 दिन की संगोष्ठी थी। पहले दिन का कार्यक्रम इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी उसमें। इस विषय पर कई मंत्री थे उसमें, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, हरदीप पुरी थे, अन्य कई मंत्री भी थे। फिर दूसरे दिन का जो प्लेनरी सेशन था, उसके मुख्य अतिथि अरुण जेटली जी थे। और पहले जब सभा शुरू हुई दूसरे दिन, तो विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने, जो कि दीनदयाल शोध संस्थान से जुड़े हैं, डॉक्टर महेश शर्मा भी वहां पे थे। डॉक्टर महेश शर्मा संस्कृति मंत्री और जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद भी रहे, वो भी मौजूद थे। तो ऐसा प्रसंग हुआ कि पहले दिन के सभा के का जो संदर्भ था वो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने रखा हिंदी में। फिर अगले वक्ता आए राजीव कुमार जी, जो उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अंग्रेजी में जब बात करनी शुरू की, तो मैंने अगल बगल के लोगों से, जो कुछ मेरे परिचित भी थे, उनसे पूछा कि अगर सभा को हिंदी समझ में आ रही है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो क्यों ना हम हिंदी में ही आगे की बातचीत करें। तो चूंकि विज्ञान भवन में 2 वे बजर रहता है, तो मैंने बजर दबा के और राजीव कुमार जी से ये आग्रह किया कि यदि आपको हिंदी में बोलने में कठिनाई ना हो तो आप भी हिंदी में ही बातचीत करें। इस बात पे खूब तालियां बजी और राजीव कुमार जी ने हिंदी में सभा को, बाकी सभा अब आगे हिंदी में संचालित होने लगी। इसके बाद जब जो प्लेनरी सेशन था, उसके मुख्य वक्ता अरुण जेटली जी का नंबर आया, तो कहीं ना कहीं वो विषय से एकदम भटक कर ये कहने लगे कि मैं पिछले 15 दिनों में 3 बार जापान गया था। और फिर उन्होंने उससे तो पहले कहा था कि आई हैव सीन इल इन्फॉर्म डिबेट। तो हिंदी में वो अचानक से अंग्रेजी बोलने लगे, ये भी मैंने नोटिस किया, अबाउट बुलेट ट्रेन। फिर बात हुई कि उन्होंने कहा कि मैं ओसाका से टोक्यो गया और वहां देखा कि बुलेट ट्रेन आने से गरीबी दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई। श्रेयांशी, मैं अपना परिचय दूं कि मैं इस देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ा हूं, IIT खड़गपुर और IIM कलकत्ता से, और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग मेरा फील्ड रहा है। तो मुझे बहुत अटपटा लगा कि कोई ये क्लेम करे कि ओसाका से टोक्यो बुलेट ट्रेन चलने से गरीबी दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई, और ये कहकर मुंबई अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन, जो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, जो अब टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी, अब वो किसी भी काम की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उस रेल मार्ग को बनाने में इतने सारे बगान, उपवन और अरण्य काटे गए। मुद्दे पे आते हैं कि बुलेट ट्रेन पे जो बहस हुई थी, तो
क्या उन्होंने आपकी बात पे क्या जवाब उन्होंने दिया? हाँ, तो जब उन्होंने ये कहा कि गरीबी बेरोजगारी दूर हो गई, और उससे पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी सभा को कि आई हैव सीन इल इन्फॉर्म्ड डिबेट, और वो खुद एक इल इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो मैंने बजर दबाया और मैंने पूछा एक चुटकी लेते हुए भी कि अरुण जी, ये बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि वो राजीव कुमार वाला प्रसंग ताजा था। और पहले भी वो चूंकि तो मेरा मेन मकसद ये था कि उन्हीं दिनों रेलवे की कई दुर्घटनाएं हुई थी, जो आप देख रहे हैं कि आजकल प्रतिदिन लगभग दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी कभी दिन में 2 दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, और एकदम से उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, सामान्य बता दिया गया है। तो मेरा ये पक्ष था कि कई ऐसी 350 से अधिक पुल हैं जो कि 100 साल पुरानी हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। तो पहले बुलेट ट्रेन लाने से पहले हमें रेलवे की जो मूलभूत सुरक्षा है और जो सामान्य नागरिक हैं जो रेल यात्रा करते हैं, वो सफर जो है, वो यात्रा, वो सफरिंग ना बन जाए, वो दुखद ना बन जाए, जो आज हो गया है। आप अभी बुलेट ट्रेन के खिलाफ है, पहले आप जो यहाँ पे ट्रैक वगैरह है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको अरुण जेटली ने बताया कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या आपको बताया? हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ तथ्य ये रखना चाहता था कि IIM अहमदाबाद ने ये एक स्टडी रिपोर्ट की कि 18 ट्रिप चलेगी तब जाके वो प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन होगा। 2022 15 अगस्त को ही उसका उद्घाटन हो जाना था, और हम 3 साल आगे चल रहे हैं, अभी तक प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है, जबकि उसमें 2 लाख करोड़ का कॉस्ट ओवररन, मतलब जो उसकी लागत थी उसे 2 लाख करोड़, उस 2 लाख करोड़ में इस देश का पूरा कायाकल्प हो सकता था। इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी, सुरक्षा कवच सारे मार्ग में लगाया जा सकता था। ये मुद्दे आप 2017 से 2023-22 से लेके अब 2025 में आ गया, तो ये मुद्दा आप अभी क्यों उठा रहे? मीडिया ने तो वायरल कर दिया, अरुण जेटली ने आपने बोला कि इसको रहस्यमय बना दिया, तो अब इस मुद्दे को क्यों उजागर किया जा रहा है? श्रेयांशी, चूंकि ये मेरा फील्ड है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का, तो मैं तो इस मुद्दे को 2005 से उठा रहा हूँ। मैंने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ड्राफ्ट की थी, मैंने रेलवे को एक पूरा व्हाइट पेपर दिया था अपने एक सीनियर कंसल्टेंट अरुण मोकाशी जी के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो मैं था। तो मैं तो जीवन पर्यंत रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना को रोकने, ट्रैफिक जैम को खत्म करने और वायु प्रदूषण जो जिसका बहुत बड़ा कारण मोटर गाड़ी और जो बिजली उपार्जन का संयंत्र है वो है, तो मैं तो पर्यावरण को लेकर, सुरक्षा को लेकर जीवन पर्यंत लगा हुआ हूँ। आप पूछेंगे कि 8 साल बाद अभी क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली पे जो कलंक लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम का इतना बुरा हाल है कि बेंगलोर में अब वो मजाक कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम के साथ वर्क फ्रॉम रोड भी होना चाहिए, सड़क से भी इतने घंटे लोग सड़क पे फंसे रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा, और उन प्राथमिकताओं में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन फिट नहीं होता। मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूँ, मेरा बुलेट ट्रेन से कोई या किसी भी टेक्नोलॉजी से कोई विरोध नहीं। ठीक है, अरुण जेटली जी ने आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? अब हमें अखंड भारत के दर्शकों को भी तो जानने का अधिकार है कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। बिल्कुल अधिकार है। तो आप वो वीडियो चूंकि वायरल हो चुका है, अभी भी इंटरनेट पे आप खुद भी देख सकते हैं। अरुण जेटली जी बताइए ना। अरुण जेटली जी इस सवाल को समझ गए कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, उन्हें ग्लानि हुई, और उस ग्लानि से वो आग बबूला हुए। उन्होंने मंच से मुझे धमकी दी कि यू हैव ऑलरेडी बीन नोटिस्ड वंस, यानी कि जब मैंने पहली बार कहा था राजीव कुमार जी से हिंदी में बातचीत करने के लिए, वो कोई अपराध तो था नहीं, तो तभी ये एक अपना अहंकार वो दिखा रहे थे, अपना पावर का मिसयूज कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने जब उन्होंने ये कहा, ये 2017 की बात थी, वायरल हो गई, मीडिया ने छापा। मुझे आपसे जानना है कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो सवाल था ही नहीं। सवाल ये था कि हिंदी में अंग्रेजी मत बतियाइए, यानी बुलेट ट्रेन के नाम पर जनता को गुमराह मत कीजिए। ये एक तंज था, ये एक तरीका था उनको ये समझाने का कि आप बुलेट ट्रेन को लेकर जो दलीलें दे रहे हैं, जो इल इन्फॉर्म डिबेट जो आप रोकना चाहते हैं, वो खुद आप शुरू कर रहे हैं, वित्त मंत्री होते हुए और इतने प्रभावशाली नेता होते हुए। ठीक है, कोई सवाल नहीं था आपका, आपने पहले ही बताया कि हिंदी में बात करने का, लेकिन फिर भी तो कुछ तो नाम होता होगा बुलेट ट्रेन का। जरूर, देखिए, जैसे द्रुतगामी वाहन हम कह सकते हैं, जो बुलेट यानी कि फास्ट स्पीड, हाँ,
कह सकते हैं। इस तरह से और लेकिन जो अगली बात थी कि जो अरुण जेटली आग बबूला हुए, लेकिन मैं चाहता था कि वो इसके बारे में कार्रवाई करें कि बुलेट ट्रेन जो हमारे देश को पूरा खून रिस रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोक कर और रेल दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कवच को सभी 90,000 किलोमीटर ट्रैक पे लगाया जाए। अभी मात्र वो 1500 किलोमीटर ट्रैक पे है। ठीक है, अभी आप चंद्र विकास जी को सुन रहे थे, एक बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस पर 2017 में एक बहस हुई थी अरुण जेटली जी से, जो अभी तक इनके मन में एक सवाल था कि इसको मीडिया में उजागर किया जाए, क्योंकि उस वक्त इनकी बात दबा दी गई थी। तो दर्शकों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो अपनी वक्तव्य रखा कि बुलेट ट्रेन को लाने से पहले हमें भारत में सुरक्षा लानी पड़ेगी कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए अखंड भारत टीवी। श्रेयांशी सिंघानिया, धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।